आशी वंदना के कैबिन की तरफ गए और फिर जानवी ने डोर नॉक करते हुए कहा, मैं आई कम इन मैम? यस, अंदर से आवाज आई। जानवी और आशी जब कैबिन के अंदर गए तब सामने उन्हें वंदना और निशांत बैठे हुए दिखाई दिए। निशांत ने आशी और जानवी को देखा। उसने जानवी पर ऊपर से नीचे तक एक नजर डाली, जैसे वो उसे स्कैन कर रहा हो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जानवी और आशी ने उन दोनों को ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग। उन दोनों ने जवाब दिया। मैम, आपने हमें बुलाया? जानवी ने कहा, हाँ, जैसा कि तुम दोनों कल लीव पर थी, लेकिन तुम दोनों को ये पता चल ही गया होगा कि हमारे ऑफिस को एक नए हेड मिल गए हैं और कल से इस ऑफिस के हेड की पोस्ट पर मिस्टर निशांत सिंह वर्क कर रहे हैं। कल पूरे स्टाफ का इंट्रोडक्शन हो गया, तो तुम दोनों को इनसे इंट्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया है। वंदना ने उन दोनों से कहा, मिस्टर निशांत, यह है मिस जानवी, जो अपने काम को लेकर हमेशा अटेंटिव रहती है एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट। और ये है मिस आशी, ये भी काफी हार्ड वर्किंग है और ये अपने काम पर बहुत फोकस रखती है। वंदना ने कहा, थैंक यू मैम। जानवी और आशी ने मुस्कुराकर कहा, ओके, अब आप दोनों जा सकती हैं। वंदना ने कहा, यार जानवी, ये आदमी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। अपने अभिषेक सर ही अच्छे थे। आशी ने जानवी से कहा, हाँ यार, लगा तो मुझे भी बहुत अजीब, पर छोड़ना, हमें तो अपने काम से मतलब रखना है। जानवी ने आशी से कहा, हाँ और क्या, हमें कौन सा उससे रिश्तेदारी निभानी है। चल अब जल्दी से काम खत्म करते हैं, 5:30 हो गए हैं, फिर घर भी जाना है। आशी ने कहा और दोनों अपने काम में लग गई। इधर राहुल जानवी के ऑफिस के बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी उसकी नजर जानवी और आशी पर पड़ी। वो दोनों खिलखिलाकर हंसते हुए ऑफिस से बाहर आ रही थी। कैसे गिरी थी वो। जानवी ने हंसते हुए कहा, बस कर यार, अब मेरा पेट दर्द कर रहा है, जब से वो गिरी है तब से हंसी रही हूँ। आशी ने भी हंसते हुए कहा, वैसे कुछ भी कहो, जब कोई गिरता है ना तो हंसी बहुत आती है। जानवी ने कहा, हाँ यार, सही में। आशी ने हंसते हुए कहा। दोनों अपनी धुन में मगन चली जा रही थी। हेलो जानवी, राहुल ने जानवी के पास जाकर कहा। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। जानवी ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जी कहिए। राहुल ने कहा, आई एम राहुल। जानवी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इतना कहकर राहुल चुप हो गया। जानवी उसे सवालिया नजरों से देख रही थी, जैसे कि कहना चाहती हो, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? राहुल बोल रहा था। बीच में ही जानवी बोली, एक मिनट, पहले आप ये बताइए कि आप मेरा नाम कैसे जानते हो? इस पर राहुल ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने तुम्हें पहली बार सिटी वॉक मॉल में देखा था और तब से ही मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत और अंदर की हिम्मत ने मुझे दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुझे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई, पर तुम सबसे अलग हो जानवी। सो यू विल बी माई बेटर हाफ। देखो जानवी, मैं अभी तुमसे कोई जवाब नहीं मांग रहा और तुम्हें मुझे जानने का, समझने का पूरा हक है। मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम देना चाहता हूँ। ये सब सुनकर जानवी के चेहरे पर परेशानी और गुस्सा एक साथ दिखाई दे रहा था। जानवी ने कहा, देखो मिस्टर, जो भी है तुम्हारा नाम, बहुत बोल लिया तुमने, अब बस। और ये जो फालतू के ख्याल है ना, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। और हाँ, आज के बाद तुमने ऐसा कुछ भी कहा ना, तो मुझे वो सब दोहराने में टाइम नहीं लगेगा जो तुमने मॉल में देखा था, समझ गए ना? इतना कहकर जानवी ने गुस्से से आशी का हाथ पकड़ा और जाने लगी। राहुल जानवी को जाता हुआ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कान थी। वो मन ही मन बुदबुदाया, दीवाना तो सच में कर दिया है इस लड़की ने, बहुत टाइम लगने वाला है। राहुल, मेहनत करनी पड़ेगी। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं लफंगे कहीं के, हिम्मत तो देखो इनकी। जानवी बड़बड़ाई जा रही थी, बस कर यार, जाने दे, तूने मना कर दिया ना। वैसे देखने में तो जेंटलमैन लग रहा था, लगता है अब नहीं आएगा। आशी ने जानवी को शांत करते हुए कहा, हाँ, सिर्फ शक्ल से जेंटलमैन है, हरकतें तो लफंगों वाली है। जानवी ने कहा, छोड़ ना अब उस बात को, चल गोलगप्पे खाते हैं। आशी ने कहा। गोलगप्पे का नाम सुनकर जानवी खुश हो गई और दोनों गोलगप्पे के स्टॉल पर चली गई। अगले दिन जानवी ऑफिस के लिए घर से निकली तो उसे उसके घर के पास वाले गार्डन में जीत खड़ा दिखाई दिया। जानवी की नजर जैसे ही जीत पर गई, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हेलो जीत, क्या बात है, आज सुबह सुबह तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? जानवी ने जीत को छेड़ते हुए कहा, बस तुमसे मिलने का मन हुआ तो आ गया। जीत ने मुस्कुराते हुए कहा। जानवी, बाकी सब ठीक है ना? जीत ने पूछा। हाँ जीत, सब ठीक है, जानवी ने कहा। जीत ने कहा, चलो मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। जानवी ने मना करते हुए कहा, नहीं जीत, मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। जीत बोला, अरे यार, तुम्हें किडनैप नहीं करूंगा, ऑफिस ही ड्रॉप करूंगा। ऐसा बोलकर जीत हंसने लगा तो जानवी भी खिलखिलाकर हंसती। वैसे तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? जानवी ने कहा। जीत ने कहा, अरे यार, मेरी फुटबॉल टीम को लकी बॉयज टीम ने चैलेंज किया है। अगर मेरी टीम हारी तो हमें अपना प्रैक्टिस ग्राउंड उन्हें देना होगा। इसी सिलसिले में आज मैच है तो उसी के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, ऑल द बेस्ट जीत,
मेरी विशेष हमेशा तुम्हारे साथ है और फिर तुम्हारा तो नाम ही जीत है। देखना ये मैच तुम ही जीतोगे। जानवी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। मैं तो बस तुम्हें जीतना चाहता हूँ जानवी। जीत ने मुस्कुराते हुए मन में कहा। हाँ, तुमसे मिल गया तो अब तो गुड लक मेरे साथ ही रहेगा। जीत ने हंसते हुए जानवी से कहा। जानवी ने कहा, तुम भी ना जीत, ये तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग है कि मुझसे मिलने के बाद तुम जीतोगे। अरे असल में तुम्हें वो काबिलियत है कि तुम मैच जीत सकते हो, समझे जनाब? जीत बोला। हाँ हाँ मोहतरमा, समझ गया। अब बैठो बाइक पर, नहीं तो हम दोनों लेट हो जाएंगे। जानवी ने झिझकते हुए कहा। बाइक पर? जानवी थोड़ा झिझक रही थी क्योंकि इससे पहले वो जीत के साथ कभी बाइक पर नहीं बैठी थी। हाँ बाइक पर, आज मैं कार नहीं लाया। जीत ने मुस्कुराते हुए कहा। जीत मैं बाइक लवर हूँ। जानवी ने कहा। तो फिर बैठो। जीत ने अपने पीछे वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। जानवी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और बाइक पर बैठ गई और जीत के कंधों पर अपने हाथ रख दिए। जीत ने एक मुस्कान के साथ बाइक स्टार्ट कर दी और दोनों अपनी अपनी मंजिल के लिए निकल गए। लेकिन जब जीत ने रेड लाइट पर ब्रेक लगाई तब अचानक से जानवी की बॉडी जीत की बैक से टच हो गई। जीत की दिल की धड़कन तो 100 की स्पीड से चलने लगी और जानवी अनकंफर्टेबल हो गई। वो एकदम से थोड़ा पीछे सकी और बोली, सॉरी जीत। तभी जीत ने कहा, मेरा बैलेंस बिगड़ गया यार, रिलैक्स, कभी कभी ऐसा होता है। उधर जानवी के ऑफिस के बाहर राहुल खड़ा होकर सिगरेट के कश ले रहा था। उसकी आंखें बस जानवी को ही तलाश कर रही थी। तभी उसे बाइक से उतरती हुई जानवी दिखी। जानवी ने आज मरून कलर का कुर्ता पहना था जो उसके रंग को और निखार रहा था और गुद चोटी भी बनाई थी। राहुल की नजर जानवी पर ही टिकी हुई थी और वो उसे अजीब नजरों से देखता हुआ सिगरेट के कश ले रहा था। राहुल ने जब देखा कि जानवी जीत का हाथ पकड़कर उससे कुछ कह रही है तब उसने अपनी सिगरेट नीचे फेंकी और गुस्से से उसे कुचलने लगा। ऐसा क्या है इस लड़के में जो मुझ में नहीं है? इस लड़की को तो शाम को देखता हूँ। राहुल ऐसे बड़बड़ाकर तुरंत वहां से चला गया। भले ही उसे जानवी को अपने लव ट्रैप में फंसाने के लिए सिद्धार्थ ने कहा था, लेकिन जानवी को देखने के बाद राहुल खुद जानवी को पाना चाह रहा था। अगर जानवी उसे पहले कभी दिखी होती तब भी वो उसे ऑफर करने में झिझकता नहीं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जानवी ने ऑफिस में एंटर होते ही कहा और आशी को हक कर लिया। यार आज बहुत काम है, जानवी ने आशी से कहा। हाँ तो फिर देर किस बात की, चल शुरू हो जाते हैं। आशी ने भी उसी अंदाज में कहा और दोनों हंसते हुए अपने काम में लग गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। पूरा ऑफिस स्टाफ निशांत को ग्रीट कर रहा था पर जानवी अपने काम में लगी हुई थी और आशी वॉशरूम में थी। निशांत ने हाँ में सिर हिलाकर सबको जवाब दिया और अपने कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर जानवी पर गई तो वो उसके पास रुककर उसे देखने लगा, पर जानवी अपनी ही धुन में लगी हुई थी। निशांत उसे ऐसे ही देखता रहा। उसकी नजर जानवी की झुकी हुई पलकों पर से होती हुई उसके गुलाबी होठों पर टिक गई। गुड मॉर्निंग मिस जानवी। निशांत ने जानवी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा। जानवी ने अपनी नजर उठाकर ऊपर देखा तो सक पकाकर खड़ी हो गई। जानवी ने कहा, सॉरी सर, वो काम की वजह से आपको देख नहीं पाई। ऐसा कहकर जानवी ने अपनी नजरें झुका ली। निशांत ने कहा, इट्स ओके, वैसे देखकर अच्छा लगा कि आप काम के आगे कहीं और ध्यान नहीं देती। थैंक यू सर, जानवी ने मुस्कान के साथ कहा। वैसे यू लुकिंग टू गॉर्जियस। निशांत ने जानवी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। उसकी बात पर जानवी ने एक फीकी सी स्माइल दे दी और अपने काम में लग गई। फिर निशांत अपने कैबिन में चला गया। भारद्वाज इंडस्ट्रीज। समीर और सिद्धार्थ अपने कैबिन में बैठे सुबह जानवी और सिद्धार्थ के बीच हुई बात को अपने लैपटॉप पर देख रहे थे। तभी सिद्धार्थ का फोन बजा। सिद्धार्थ ने फोन रिसीव किया और लैपटॉप में नजर गड़ाए हुए ही पूछा, यस, क्या रिपोर्ट है? उधर से राहुल की आवाज आई, बॉस उस लड़की में बहुत अकड़ है, वो सीधे मुंह बात भी नहीं करती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश में हूँ उसे फंसाने की। सिद्धार्थ ने लैपटॉप पर नजर टिकाए हुए ही कहा और कॉल कट कर दिया। उधर लंच करने के बाद सब अपने काम में लगे थे पर आशी और जानवी काम के साथ साथ अपनी मस्ती में भी लगे हुए थे। वो दोनों सॉन्ग्स को उल्टा सीधा गाकर हंस रहे थे। काली सी सूरत, हाथों में कितली, चाय चाय चिल्लाए, हाय हाय। आशी और जानवी हंस रही थी। रुक रुक रुक, एक गाना मैं गाती। मेरे सामने वाली खिड़की में एक कोयले का टुकड़ा रहता है, लड्डू खाता बर्फी खाता, एक बड़ा सा भुक्कड़ रहता है। आशी ने गाया। इस पर जानवी हंसने लगी। पर तेरे घर के सामने तो कुशल का घर है ना। रुक, मैं कुशल को बताऊंगी तुझे ये भुक्कड़ बोल रही थी और कोयला भी। जानवी ने हंसते हुए कहा। वो दोनों ऐसे ही अपनी मस्ती में लगे हुए सॉन्ग्स की ऐसी की तैसी कर रही थी। तभी ऑफिस के प्यून ने आकर जानवी से कहा, जानवी मैम, आपको निशांत सर ने अपनी कैबिन में बुलाया है। यार अब इसे क्या चाहिए? बुदबुदाते हुए जानवी उठी और कैबिन की तरफ चलने लगी। मे आई कम इन सर? जानवी ने निशांत से पूछा।
यस, कम इन, निशांत ने कहा। जानवी ने पूछा, सर आपने बुलाया? यस मिस जानवी, हैव अ सीट, निशांत ने अपने पास वाली चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा। निशांत ने आगे कहा, तो मिस जानवी, ये मेहता एंड सन्स की फाइल्स है, इनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकती हैं? बट सर ये फाइल्स जिस प्रोजेक्ट की है वो प्रोजेक्ट्स तो बहुत पहले ही हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और जहां तक मुझे आइडिया है अभी तक मेहता एंड सन से कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं मिला है, जानवी ने निशांत से कहा। निशांत ने कहा, यू आर राइट, बट मुझे इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जाननी है, और इसके लिए मुझे तुम परफेक्ट लगती हो। निशांत की बातें जानवी को बहुत अजीब लगी और उसने ज्यादा गौर ना करते हुए एक फाइल उठा ली। जानवी की नजर अब 2 और फाइल्स पर गई तो जानवी ने मन में ही सोचा, जानवी आज तो तू गई। आखिर जानवी ने कौन सी 2 फाइल्स को देखी थी और उसे देखकर उसने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? और क्या करेगा राहुल शाम को? क्या जानवी राहुल के इरादों से खुद को बचा पाएगी?